जब त्रिलोक में रावण का आतंक बढ़ चुका था और स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश की दिव्य योजना आकार ले रही थी, तब वह काल आया जब सृष्टि को केवल एक योद्धा नहीं बल्कि ऐसे महाबली की आवश्यकता थी जो अपराजित, असीम शक्ति, अडिग ब्रह्मचर्य का पालन करता हो और परम राम भक्ति का सजीव स्वरूप हो। इसी दिव्य संकल्प से हुआ वायु के वेग से उत्पन्न, शिव के अंश से अवतरित और देवताओं के वरदानों से विभूषित महावीर पवन पुत्र हनुमान का जन्म। तो आज हम द धर्मा टेल्स पर जानेंगे हनुमान जी के जन्म की संपूर्ण शास्त्रीय और सत्य कथा। माता अंजना की पूर्व जन्म कथा। कथा शुरू होती है, स्वर्ग में एक अप्सरा पुंजिकस्थली इंद्र के आश्रम में रहती थी। एक बार वह मुनि अंगिरा के आश्रम में गई और उनकी तपस्या भंग कर दी। इसीलिए ऋषि मुनि को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने पुंजिकस्थला को एक कठोर श्राप दे दिया कि वह धरती पर जन्म लेगी और वानर योनि में रहेगी। पुंजिकस्थली ने श्राप को सुनते ही ऋषि मुनि से प्रार्थना करने लगी, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऋषि मुनि ने श्राप दिया था कि वह सती वानर स्त्री के रूप में जन्म लेगी और एक महायोगी पुत्र को जन्म देगी, जिसके बाद ही उसे मोक्ष प्राप्ति होगी। इसी श्राप के चलते वह धरती पर वानर राज केसरी की पत्नी माता अंजना के रूप में जन्म लेती हैं और फिर राजा केसरी के साथ अंजना का विवाह हो जाता है और अंजना उनके साथ अपना धार्मिक जीवन जीने लगती है। दशरथ का पुत्रेष्टि यज्ञ और खीर का प्राप्त होना। अयोध्या के राजा दशरथ बड़े धार्मिक और तपस्वी थे, लेकिन उन्हें कोई पुत्र नहीं था। इसलिए उन्होंने गुरु वशिष्ठ के कहने पर एक विशेष पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। इस यज्ञ में अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने राजा दशरथ को एक पात्र दिया जिसमें खीर थी। अग्निदेव ने कहा कि इस खीर को राजा की तीनों पत्नियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा में बांट दिया जाए, ताकि उन्हें तेजस्वी और क्रांतिवीर पुत्रों की प्राप्ति हो। और आगे चलकर ऐसा ही हुआ था। चील का आकाश में उड़ना और अंजना के पास आना। जब कैकेयी को खीर दी गई तो आकाश में से एक चील आई और उसने खीर के पात्र को झपट लिया। चील उसे खाने के लिए उड़ी और अंजना के आश्रम के ऊपर से गुजरी। उसी समय अंजना आकाश में देख रही थीं कि चील के मुंह से खीर की एक दो बूंदें उनके मुंह में गिर गई। अंजना ने यह घटना बहुत दिव्य जानकर अपने पति वानर राज केसरी को बताई। केसरी ने उन्हें समझाया कि यह कोई साधारण घटना नहीं हो सकती, इसे भगवान का आशीर्वाद समझकर ग्रहण कर लो। अंजना ने आदर पूर्वक उस खीर का ग्रहण किया और शीघ्र ही गर्भवती हो गई। प्रभु श्री हनुमान जी का भौतिक जन्म। अंजना के गर्भ में भगवान शिव के अंश ने प्रवेश किया और वे वास्तव में शिव के रुद्रावतार बन गए। कहा जाता है कि भगवान शिव ने इस जन्म को लेकर भविष्य के लिए एक विशेष अवतार धारण किया था जो भगवान राम की सेवा करेगा। हनुमान जी का जन्म चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को मंगलवार के दिन सुबह के समय मेष लग्न और चित्रा नक्षत्र में हुआ। इसी दिन को हनुमान जयंती के रूप में मनाया जाता है। माता अंजना और राजा केसरी ने अत्यंत हर्ष से अपने पुत्र का स्वागत किया और उन्होंने उसे वानरों की राजधानी में पालन पोषण के लिए रखा। इंद्रदेव का प्रहार और नामकरण। बचपन से ही हनुमान जी बहुत ही शक्तिशाली और ऊर्जा से भरपूर थे। एक बार उन्होंने आकाश में देखा तो उन्हें लगा कि आकाश में बहुत बड़ा फल है और वह सूर्य को लाल रंग का फल समझकर उसे खाने के लिए सूर्य की तरफ उड़ने लगे। शीघ्र ही देवलोक में यह खबर पहुंच गई और हनुमान को सूर्य की तरफ जाता देख सभी देव भयभीत हो गए कि एक बालक उनके धर्म के प्रतीक सूर्यदेव को खाने जा रहा है। सूर्य ने अपनी रक्षा के लिए इंद्रदेव का स्मरण किया। शीघ्र ही इंद्रदेव वहां पर प्रकट हुए और इंद्र ने बाल हनुमान को चेतावनी दी, लेकिन हनुमान ने उनकी बात को नजरअंदाज करके सूर्य को खाने के लिए आगे बढ़े। तभी इंद्रदेव ने हनुमान पर अपने अस्त्र वज्र से प्रहार किया, जिससे हनुमान की ठोड़ी टूट गई और वे नीचे गिर गए। इसी घटना के बाद उनके पिता केसरी ने उन्हें हनुमान नाम दिया। पुराणों के अनुसार वे अपने जन्म से ही वेद, शास्त्र, राजनीति और योग के पूर्ण ज्ञाता थे। उनके जन्म का मुख्य उद्देश्य भगवान राम की सेवा करना और राम भक्ति का एक अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करना था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही फिर मिलेंगे एक नई दिव्य कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल द धर्मा टेल्स के साथ।